मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है खोनी स्टोरी में। ऐसी ही डरावनी वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पता है, कभी कभी सबसे ज्यादा डराने वाली कहानियों के लिए ना कोई बहुत लंबे चौड़े नॉवेल्स की जरूरत नहीं होती। आज हम एक ऐसी ही छोटी लेकिन बेहद डरावनी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मॉडर्न हॉरर हमारे आज के डर को इतनी अच्छी तरह से कैसे पकड़ता है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। बस एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी पहचान की नींव को ही हिला देता है। क्या होगा अगर किसी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो खुद हो? असल में असली डर की शुरुआत बस यहीं से होती है। सबसे असरदार हॉरर कहानियां अक्सर हमारे सबसे नॉर्मल पलों में ही जन्म लेती हैं। ये कहानी भी कोई असाधारण जगह से नहीं बल्कि एक रोजमर्रा की सिचुएशन से शुरू होती है, और यही बात इसे और भी ज्यादा भरोसेमंद और भयानक बना देती है। कहानी का सेटअप देखिए। एक कमरा, रात का वक्त और सबसे जरूरी अकेलापन। ये अकेलापन ही उस किरदार को बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट देता है और उसे आने वाले खतरे के लिए पूरी तरह से कमजोर बना देता है। और ये रहा वो पल, एक फोन कॉल। अब फोन सिर्फ एक डिवाइस तो है नहीं, ये आज के दौर में हमारी पहचान का एक हिस्सा बन चुका है। कहानी इसी भरोसे को तोड़ने वाली है, ये दिखाने के लिए कि कैसे हमारी सबसे पर्सनल चीज ही हमारे खिलाफ हो सकती है। आप जरा इस छोटी सी डिटेल पर गौर कीजिए। अननोन नंबर, ये सस्पेंस का पहला बीज है। हम सबने इसे महसूस किया है ना? एक अनजाने नंबर से कॉल आने पर जो हल्की सी बेचैनी होती है, कहानी इसी आम चिंता का फायदा उठाकर माहौल बनाना शुरू कर देती है। और बस यहीं से कहानी नॉर्मल से बिल्कुल एबनॉर्मल दुनिया में छलांग लगाती है। वो जो हल्की सी बेचैनी थी, अब वो सीधे सीधे खौफ में बदलने वाली है, जहां हकीकत के सारे नियम टूटने वाले हैं। यह है कहानी का पहला और शायद सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक। फोन के दूसरी तरफ कोई अजनबी नहीं बल्कि राहुल की अपनी आवाज है। यह एक ऐसा पल है जो किसी की भी समझ से परे है, क्योंकि यह खुद की पहचान पर सीधा हमला है। जब किसी की अपनी ही आवाज उसे धमकाने लगे तो वो किस पर भरोसा करेगा? मैसेज बिल्कुल क्लियर है, एकदम सीधा, कोई घुमा फिराकर बात नहीं, मौत की सीधी चेतावनी। और ये चेतावनी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही आवाज दे रही है, जो इस सिचुएशन को एक भयानक पहेली बना देती है। अब दांव पर सब कुछ लग चुका है। और राहुल का रिएक्शन एकदम नेचुरल, जैसा हम में से कोई भी करता, डर और घबराहट में कॉल काट देना। ये यथार्थवादी प्रतिक्रिया हमें कहानी से जोड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि उस सिचुएशन में हम भी शायद यही करते। लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं। कोई चैन की सांस लेने का मौका नहीं मिलता। असल में जैसे ही राहुल ने सोचा कि खतरा टल गया, खौफ एक नए और कई ज्यादा भयानक रूप में वापस लौटता है। अब डर सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि खुद को देखने का है। देखिए ये सब कितनी तेजी से होता है। कॉल कटा और तुरंत फिर से बजा। राहुल के पास सोचने या समझने का वक्त ही नहीं है। टेक्नोलॉजी उसे भागने का कोई मौका नहीं दे रही। वो अपने ही फोन के एक डिजिटल जाल में फंस चुका है। और ये है कहानी का क्लाइमैक्स। जो डर अभी तक सिर्फ आवाज में था, अब वो आंखों के ठीक सामने है। ये उसके सबसे बुरे डर का विजुअल कंफर्मेशन है। एक ऐसा पल जहां इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन स्क्रीन पर जो वो था वो नॉर्मल नहीं था, बल्कि ये उसके भविष्य की एक खौफनाक झलक थी। एक ही झटके में खतरा कई गुना बढ़ गया है। यह सिर्फ मौत नहीं बल्कि एक बहुत ही हिंसक अंत का संकेत है। और यह है कहानी का फाइनल और सबसे डरावना डायलॉग। ध्यान दीजिए, ये कोई वार्निंग नहीं है, ये एक ऐलान है। स्क्रीन पर मौजूद उसका हमशक्ल बता रहा है कि वो पहले ही मर चुका है और अब राहुल की बारी है। उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं बची है। तो अब कहानी का मूड बदलता है। खौफनाक रात के बाद एक शांत और भयानक सुबह। यहां हमें कोई जवाब नहीं मिलता, बल्कि एक ऐसा सबूत मिलता है जो उस रात की भयावहता को सच साबित कर देता है। ये लाइन एक नया सस्पेंस पैदा करती है। राहुल का क्या हुआ ये हमें नहीं बताया गया है, बस उसका फोन मिला है। इसका मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी दिल दहला देने वाली जानकारी अभी बाकी है। और ये रहा फाइनल प्रूफ। वो खूनी वीडियो कॉल अब सिर्फ एक याद या अनुभव नहीं बल्कि एक रिकॉर्डेड फाइल है। ये उस अलौकिक घटना को हमारी भौतिक दुनिया में सच साबित कर देता है। राहुल का क्या हुआ ये तो एक रहस्य ही रह जाता है, लेकिन जो हुआ वो सच था। तो कहानी तो हमने देख ली, पर अब सवाल यह है कि आखिर चंद लाइनों की एक कहानी इतना गहरा डर पैदा कैसे कर पाती है? इसके पीछे कुछ बहुत ही स्मार्ट साइकोलॉजिकल तकनीकें काम कर रही हैं। तो इस कहानी के असर के पीछे ना 4 मेन वजह हैं। सबसे पहली चीज है डॉपलगैंगर का कॉन्सेप्ट, यानी अपने ही एक डरावने रूप का सामना करना जो हमारी पहचान पर ही सवाल उठा देता है।
दूसरा, ये हमारी टेक्नोलॉजी पर भरोसे को तोड़ती है। हमारा फोन, जो हमारी दुनिया है, वही डर का जरिया बन जाता है। तीसरा, ये अटल भाग्य का आइडिया देती है कि राहुल के पास बचने का कोई रास्ता था ही नहीं, जो हमें बेबस महसूस कराता है। और सबसे जरूरी, कहानी की संक्षिप्तता ये सब कुछ बताती नहीं है। जो खाली जगह छोड़ी गई है, उससे हमारी कल्पना सबसे ज्यादा खौफनाक चीजों से भर देती है और डर को हमारे अंदर ही पैदा करती है। कहानी खत्म हो जाती है, राहुल का फोन मिल जाता है, लेकिन डर खत्म नहीं होता। ये आखिरी सवाल डर को कहानी से निकालकर हमारी दुनिया में ले आता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा फोन भी बच सकता है। और ये सवाल ही इस कहानी को सच में यादगार और परेशान करने वाला बना देता है।